एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण जो है क्लास 8 स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज 8B में पूछा। स्टूडेंट जो आज का मैं क्वेश्चंस लिया हूँ, यह क्वेश्चंस जो है किसी बच्चे का प्रकृति शर्मा नाम के स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में लिख के दिया था कि सर मुझे क्लास 8 एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 12 में प्रॉब्लम है, इसका वीडियो बना करके मेरा हेल्प कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उस बच्ची के हेल्प के लिए आज मैं वो वीडियो तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। लिखा क्या है? द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान दीजिए, स्टूडेंट सबको लीनियर इक्वेशन लगभग आता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पाती है? ये वर्ड्स प्रॉब्लम जो आते हैं ना, कि इसके मीनिंग ही क्लियर नहीं हो पाता कि ये कह क्या रहा है, इसलिए इसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ करके हम लोग एक एक स्टेप करेंगे, तो शायद हम लोग आंसर तक पहुंच जाए, अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिए, 2 डिजिट नंबर होता क्या है। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 से गिनती लिखते हैं तो इसमें 1 डिजिट होता है। कितना डिजिट होता है? 1 डिजिट होता है। अगर वही 9 के बाद क्या जाता है? यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 में क्या 1 2 10 क्या होता है? 2 डिजिट होता है। पहले का 1 बोलते हैं, दूसरे को 10 बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट हो गया। तो 9 के बाद वाले जो नंबर आते हैं वो 2 डिजिट के होते हैं, उसमें 1 प्लेस होता है और 10 प्लेस दोनों होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट का नंबर है, जिसको कह रहा है क्या कि जो 10 प्लेस है और देयर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब 1, तो यूनिट प्लेस पता ही नहीं है, तो आप मान लीजिए कि लेट डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? एक्स मान लेते हैं हम, ठीक, एक्स। अब क्या हो जाएगा? 10 प्लेस, डिजिट ऑफ द 10 प्लेस कर दीजिए, यूनिट 10 कर दिया। 10 प्लेस पे क्या हो जाएगा? आपको मैंने बताया है कि 2 डिजिट में 10 प्लेस पे क्या था? 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो पहले 10 डिजिट बता रहा है, वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि 3 टाइम्स, तो यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स है, मतलब 3 से यूनिट वाले में मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो गया, 10 प्लेस हो गया। अब देखिए यूनिट प्लेस और 10 प्लेस दोनों पता चल, मतलब 1 और 10 दोनों पता चल गया। अब क्या उनको करेंगे? नंबर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप तैयार करेंगे नंबर। नंबर क्या हो जाएगा? नंबर में क्या होगा? 10 प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो 10 प्लेस यही है, तो यह हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3x, और यूनिट प्लेस हमेशा ऐड होता है, तो यह ऐड हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यह आपका नंबर तैयार हो गया 30x प्लस x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे आपका नंबर आ गया 31x, ठीक है। अब नंबर तैयार हो गया, इसे बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर तक को तैयार हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है? दूसरा शर्त दिया है कि कंडीशन दिया है कि इफ द डिजिट आर द रिवाइज्ड टू न्यू नंबर। अब कह रहा है कि डिजिट का रिवाइज मतलब उसका जो है स्थान बदल दिया जाए, जो 1 के प्लेस पर है उसे 10 के, और जो 10 के प्लेस पे उसे 1 के प्लेस पर कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर यह नंबर यही है। अब इस नंबर में जो 1 के प्लेस पर है उसे, तो ये न्यू नंबर तैयार हो गया। कौन सा नंबर है? ओरिजिनल नंबर, इसको लिख दीजिए ओरिजिनल। यह ओरिजिनल नंबर आपका ये आया है, ठीक है, ये है ओरिजिनल नंबर आपका ये है। अब जो है न्यू नंबर हम आपका तैयार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। न्यू नंबर क्या होगा? शर्त दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि न्यू नंबर, तो न्यू नंबर आपका हो जाएगा न्यू नंबर क्या हो जाएगा? देखिए यह 10 है,
अब यह टेंस प्लेस वाला चल जाएगा वंस की जगह पे, वंस पे क्या है x, तो x आ जाएगा इसके पास, और यह टेंस की जगह पे क्या है 3x, तो 3x चल जाएगा इसके पास। ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर दोनों मिल गए। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि नंबर विल बी 30, ध्यान दीजिएगा, रिवाइज द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर जो है क्या है 36 लेस है, लेस मतलब कम है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ओरिजिनल नंबर को राइट करते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 3x प्लस x, ये तो ओरिजिनल नंबर है, और न्यू नंबर क्या है 10x प्लस 3x, यह जो न्यू नंबर है। अब कह रहा है कि जो है न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से यह न्यू नंबर, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिनल नंबर है और यह क्या है न्यू नंबर है। तो ये क्या है ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर 36 लेस है, लेस मतलब कम है। तो अगर इसमें 36 अगर हम प्लस कर दें तो अब ये कम नहीं रहेगा, बराबर दोनों हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ क्या इक्वल का सिंबल दिए हैं, अब ये इक्वल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 10 3 जा 30x प्लस x, और यहाँ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 10x अब प्लस 3x 13x प्लस 36। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 31x, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 13x इक्वल टू हो जाएगा 36। माइनस करिए, ये हो जाएगा 8 और यहाँ बचेगा तो हो जाएगा 18x इक्वल टू 36। ये हो जाएगा x की वैल्यू आ गया 2, x की वैल्यू आपका क्या आ गया 2 आ गया, मतलब यूनिट प्लेस जो आप माने थे वो हो गया 2। तो टेंस प्लेस, टेंस जो है टेंस क्या हो जाएगा आपका टेंस प्लेस 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि x 2 आया है 3 2 6, तो टेंस की प्लेस के जगह पे आ गया क्या 6 आ गया। अब स्टूडेंट्स नंबर आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर रख दीजिए। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे, क्या लिखा है 10 मल्टीप्लाई 3 और x की जगह पे क्या है 2 और प्लस x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10 3 जा 30 30 2 जा 60 और प्लस 2 62। तो आपका नंबर आ गया यहाँ देखिए आंसर आ गया 62। आंसर क्या आ गया 62 आ गया। तो आपका ओरिजिनल नंबर आपका आ गया 62। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर आपसे कह रहा है कि इसको चेक करिए, लिखा है कि चेक योर सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन को चेक करिए, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा बात है, यहाँ चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए न्यू नंबर क्या लिखा है, ओरिजिनल नंबर आपका आ गया 62 आ गया आपका, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 62 और इक्वल टू, यहाँ पर क्या रख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, यह आपका है न्यू नंबर 13x और प्लस 36, तो 62 और 13 मल्टीप्लाई x के यहाँ पर क्या आया था 2 आया था यहाँ पर देखिए, और प्लस 36, ये होगा 62 13 2 जा 26 और प्लस 36 62 662 और ये जगह 62, मतलब हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका ये आंसर भी चेक हो गया। ठीक है, आंसर भी आपका चेक हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो इस प्रकार से आप जो है अपने क्वेश्चन